हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U वर्सेस पोजीशन X फॉर अ पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग X एक्सिस. नो अदर कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट एज शोन इन फिगर. Which of the following graph represents the force corresponding to the given potential? Here 4 options are given with a potential energy graph with respect to the position. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is force as a gradient of potential energy, that is du by dr. U is the potential energy. Now according to the question, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का ग्राफ दे रखा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन 0 to -10, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू 0 है. अगेन 10 to 15 तक इट इज 0. बट यहाँ पे -10 से लेके +10 तक जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है, इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू दी पैराबोलिक फंक्शन. तो यहाँ पे हम अगर ये मान के चलें कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है इसकी जो वैल्यू है पोजीशन के साथ साथ एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है, तो हम इसका यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम कांस्टेंट जनरेट कर देते हैं. इट विल बी k इंटू एक्स स्क्वायर. ये केवल हमने अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, ताकि हमें ये पता चले कि जो फोर्स की वैल्यू होगी वो किस तरीके से यहाँ पे वेरी करेगी. सो द वैल्यू ऑफ फोर्स कैन बी गिवन एज F इक्वल्स माइनस du बाई dx. तो F की जो वैल्यू होगी इट विल बी माइनस d बाई dx. U की जो वैल्यू है इट इज k इंटू एक्स स्क्वायर. अगर हम इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दें तो ये जो वैल्यू है इट विल बी -2 इंटू k इंटू x. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ x. तो यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, और साथ में जो नेगेटिव वैल्यू है इट इज शोइंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो यहाँ से हम देख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x. इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे f और x का ग्राफ बनेगा इट विल बी स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास जो फोर्स आएगा इट विल 0, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी उस केस में जो फोर्स होगा इट विल बी पॉजिटिव, और x की वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 होती है तो उस केस में जो फोर्स होगा ये हमारे पास नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा. नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, एक तो हमारे पास यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस है उनमें से 3 में हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, पर जो नेगेटिव स्लोप है वो हमें फर्स्ट और थर्ड ग्राफ में यहाँ पे देखने को मिल रहा है. साथ में अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्लोप मिल रहा है दोनों में नेगेटिव है, लेकिन जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी वहीं पे हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी 0 हमें देखने को मिलेगी. तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को यहाँ पे कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलता है कि -15 पे चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू लें चाहे नेगेटिव वैल्यू लें +15, यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है ये नेगेटिव देखने को मिल रही है, और इस केस में हमें फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव देखने को मिल रही है, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -15 पे 0 वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है. सिमिलरली अगर फर्स्ट को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर हम 15 पे देखें तो 15 पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है ये हमें 0 देखने को मिल रही है, यानी हमारे पास जिस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी 0 है उस रीजन में फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. जबकि अगर हम थर्ड ग्राफ से देखते हैं जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है वहां पे भी फोर्स देखने को मिल रहा है. इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.